लच्छा पकौड़ा बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसे तो पकौड़े बनाना बहुत ही आसान है। बड़े क्या बच्चे भी इसको इजीली बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से लच्छा पकौड़ा कैसे बनाएंगे जो हम बाज़ार से लेते हैं वही टेस्ट होगा, वही टेक्सचर होगा। तो चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे लच्छा पकौड़ा, क्योंकि रमज़ान की आमद है और अफ्तारी के टाइम जब तक पकौड़े ना हों अफ्तारी अधूरी सी रहती है। तो हर घर में ही पकौड़े लाज़मी बनाए जाते हैं। आज मैं आपके साथ लच्छा पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने रेसिपी को कंप्लीट देखना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक प्याज ले लिया, इस तरह से बारीक बारीक काट लिया। उसके बाद एक आलू ले लिया है, छील के इस तरह से हमने बारीक काटना है ताकि इसके लच्छे अच्छे तरीके से बन सकें और क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार हों। तो दोनों चीज़ें हमने काट ली हैं। पालक धनिया वगैरह कुछ भी नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने आलू पालक के पकौड़े, आलू और प्याज के पकौड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे पहले हम प्याज डाल लेंगे, इसके बाद कटे हुए आलू इसमें डालेंगे और अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो आपको मैं एक टिप दूंगी, अगर आपने इस टिप को फॉलो किया ना तो यकीन माने जब आप पकौड़े बनाएंगे तो हर कोई आपकी आपकी तारीफ़ करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नमक लगा देना है जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए अच्छे तरीके से, और हाथों की मदद से इसको इस तरह से ना मसल लेना और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि नमक अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और इसके बाद और मसाले भी इसमें हम डालेंगे। तो साथ ही अभी हम ना इसकी मिक्सिंग भी साथ ही साथ करते जाएंगे। इसके बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम इसमें पिसी हुई धनिया का इस्तेमाल करेंगे। धनिया का पाउडर नहीं डालना, आपने पीस के दुरदरा सा ना वो आपने इसमें डालना, खुशबू भी होगी और टेस्ट भी होगा। अच्छी तरह मिक्स करके आधा घंटा आपने छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आप देखिएगा इसमें ये जो पानी आएगा ना, जब हमने इसमें नमक डाला है तो प्याज और आलू का जो पानी है इसी में हमने बेसन को मिक्स करना है और इतने ये टेस्टी पकौड़े बन के तैयार होते हैं। यकीन माने आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, और जो खाने वाले हैं वो भी आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो आपने क्या करना है, आधा घंटा आपने छोड़ देना है। प्याज भी पानी छोड़ेगा, उसी पानी में हमने इस बेसन को डालना है और जो पकौड़ों का मिक्सचर है ना वो हमने इसी पानी में बनाना है। थोड़ा बहुत पानी हम और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने दूसरी टिप आपने क्या करनी है कि इस बैटर को आपने पतला बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप इस बैटर को पतला करेंगे ना तो आपके पकौड़े ऐसे बनेंगे, डड्डू की तरह बनेंगे, मोटे मोटे फूले फूले से, जो किसी को भी नहीं पसंद आते। सबके फेवरेट होते हैं लच्छा पकौड़ा। तो इसके लिए आपने दूसरी टिप को भी फॉलो करना है। आपने इसका बैटर थोड़ा सा थिक सा रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इस रेसिपी को शेयर करना है क्योंकि रमज़ान आने वाला है और अफ्तारी के टाइम हर किसी ने पकौड़े बनाने होते हैं। तो मैं चाहती हूँ हर कोई इस रेसिपी को फॉलो करे। तो आपने क्या करना है, शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके इस रेसिपी को आपने व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में व्हाट्सएप के ग्रुप में आपने शेयर कर देना है ताकि आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी इस रेसिपी को फॉलो कर पाएँ। अच्छा, अभी हमने क्या किया है, अभी हम स्टे नहीं देंगे इस मिक्सर को। हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। पहले आपने फ्लेम को हाई रखना है, ऑयल को गर्म करके आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। अच्छा, लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए तीसरी टिप क्या है, आपने चम्मच के साथ ये मिक्सचर बिल्कुल भी ऑयल में नहीं डालना। आपने इस तरह से हाथों के साथ आपने ये मिक्सचर जो है आराम आराम से ऑयल में डालना है, इससे ये लच्छे पकौड़े बनेंगे। अच्छा, जब आप चम्मच से ये मिक्सचर डालेंगे ना तो मिक्सचर जो है वो एक जगह ही रह जाएगा, और क्योंकि ऑयल गर्म होता है ये जल्दी जो है हार्ड हो जाते हैं, इससे डड्डू टाइप पकौड़े बनते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा बाज़ार से जो पकौड़े बनते हैं वो हाथों से मिक्सचर वो ऑयल में डाल रहे होते हैं। तो इसी से ये जो है लच्छा पकौड़ा बनते हैं। ये आप देखें, मैंने यहाँ पे ऑयल को थोड़ा सा कम ही रखा हुआ है, आपने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल देना है। अभी हम क्या करें, इनको मीडियम टू लो फ्लेम को पे इनको हम फ्राई करेंगे, इसी से ये क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। और फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे लच्छा पकौड़ा बनके तैयार है। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार से ये पकौड़े बने हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये पकौड़े बनाए हैं, इसके साथ आपने क्या करना है, ग्रीन चटनी बनानी है। इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है, इसी वीडियो के एंड पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ग्रीन चटनी की भी रेसिपी मिल जाएगी, जिसको आप रमज़ान से पहले बनाकर पूरा महीना स्टोर कर सकते हैं और जब आप चाहें आप इस रेसिपी को बना सकते हैं।
हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने ग्रीन चटनी भी बना ली है, साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा सैलड भी काट लिया है। और ये हमारा आज का पकौड़े की रेसिपी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।